गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 14 की, दैट इज रिलेटेड टू शेल्टर फॉर ऑल। शेल्टर का मतलब हम समझते हैं कि शेल्टर होता क्या है। पहले शेल्टर का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर हम रहते हैं कि निवास, सिंपल स्थान, सिंपल मीनिंग में इसको क्या बोलते हैं, रहने का स्थान, निवास जिसको बोल सकते हैं, रहने का स्थान यानी कि यहाँ पे जहाँ पर रहते हैं। अब इससे बोला शेल्टर फॉर ऑल, ऑल का मतलब जहाँ पर सब लोग रहते हैं। अब सब में कौन कौन आता है, एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, ठीक है। इसलिए हम इस चैप्टर में सारी चीजों के बारे में स्टडी करने वाले होते हैं, ठीक है। we all need a shelter to protect ourselves from extreme weather condition and be to safe, ठीक है। इट मीन्स हमें सबको जरूरत होती है प्रोटेक्शन की। हम जितने भी लोग हैं, एनिमल्स हैं और जितने भी बर्ड्स हैं, सबको क्या है, एक रहने का घर चाहिए होता है। जहाँ पे हम रहते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या फिर कोई भी, जब मान लो बहुत बारिश हो, कोई भी बहुत गर्मी पड़े, यानी कि जितनी भी मतलब वेदर कंडीशंस जो होती हैं बच्चों, उसको उसको मतलब वो हमें, हम घर जो है क्या करता है, वो हमें बचाता है, ठीक है। द हाउस वी लिव इन मे वेरी इन सेफ डिजाइन एंड साइज। जिस घर में हम लोग रहते हैं कि जैसे कि मान लो मेरा घर, अगर मान लो मैं अपने घर की बात करूं, क्या मेरा घर और आपका घर सेम होगा? जल्दी से बताओ, क्या सेम होगा? नहीं होगा। यानी कि सबका घर एकदम अलग अलग होता है। यानी कि सबका घर बड़ा हो सकता है, किसी का घर बहुत बड़ा हो सकता है किसी का घर बहुत छोटा हो। यानी कि जो हाउस यानी जो घर होते हैं वो क्या करते हैं, सबके घर की शेप अलग होती है, सबका साइज अलग होता है, अलग अलग तरीके की डिजाइन होती है। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ हाउस फ्रॉम the occupants of a house from a household and together they make up a family। यानी कि जब जब हम बहुत सारे लोग एक घर में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक साथ रहते हैं तो उसको वो क्या बनते हैं, एक फैमिली बनती है, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेज, यानी कितने कैसे घर होते हैं, टाइप्स की बात करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ हाउस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, घर का बहुत सारे फैक्टर्स पर डिजाइन मतलब क्या करता है, डिपेंड करता है। टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं कुछ, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल होता है, और यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया बच्चों, जैसे कि कोई भी सामान, ठीक है, किस टाइप के, कौन से आप मतलब सामान मतलब कैसा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, कौन सी जगह रहते हैं। टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब बच्चों, जैसे आप किस वेदर में, जैसे मान लो बहुत ठंड है तो वहाँ पे अलग तरीके का मटेरियल यूज होगा। अगर मान लो वहाँ पे बहुत गर्मी है तो वहाँ पे अलग तरीके का मटेरियल, घर मतलब डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन की, आप कौन से जगह, कैसा, कहाँ पे रहना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ के हम घर बनाते हैं, ठीक है। मनी एट आर डिस्पोजल, मतलब मनी की जरूरत पड़ती है हमें। रिक्वायरमेंट ऑफ द रेजिडेंट्स, और रहने की जगह चाहिए तभी तो हम बना पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब ये बात करेंगे हम टोपोग्राफिक कंडीशन। टोपोग्राफिक कंडीशन का मतलब हो गया द हाउस इन डिफरेंट लैंड फॉर्म एंड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन वेरी इन देयर शेप। यानी कि जो टोपोग्राफिक कंडीशन मैंने बताया ना, कि अगर जैसे कि मान लो किसी के पास छोटी जमीन है, मान लो छोटा मतलब क्या है, कम जगह, तो वो कम जगह में अपना घर बनाएगा, उसी तरह से डिजाइन देगा। किसी के पास बहुत बड़ा मतलब बड़ी जमीन है तो वो उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा घर बनाएगा। हो सकता है आगे गार्डन दे दे, लॉन दे दे, इस टाइप से क्या सबके डिपेंड करता है और कैसी क्लाइमेट में आप घर बना रहे हैं, ठीक है। हॉट प्लेसेस की बात करेंगे। हॉट प्लेसेस का मतलब हुआ बच्चे जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। इन प्लेसेस लाइक डेजर्ट हाउस हैव विद थिक वॉल्स विद फ्लैट एंड हाई रूफ। जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है बच्चों, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि डेजर्ट की बात, डेजर्ट का मतलब हो गया बच्चों जैसे जैसे कि रेगिस्तान या फिर जैसे रेगिस्तान, ठीक है। तो हाउसेज हैव थिक वॉल्स विद अ फ्लैट एंड हाई रूफ। जो राजस्थान होता है, यानी कि राजस्थान, नॉट राजस्थान, दैट इज रेगिस्तान की मैं बात कर रही हूँ बच्चों। तो जो रेगिस्तान होता है, यानी कि जब बहुत गर्मी होती है तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं और बहुत ऊंचाई पे, जैसे कि हम बात करेंगे ऊंचाई इन द सेंस
घर, जैसे हम बात करेंगे हमारा घर, जैसे कि मैं एक बना के, जैसे मान लो ये मेरा घर था, ठीक है, ये मेरा घर है, तो ये जो इसकी शेड होती है इसको बच्चे मैं बहुत ऊंचा बना, जैसे कि मान लो ये ऐसे कर, ये मैं इतना ऊंचा बनाया इसको ऐसे करके, क्यों? क्योंकि जो इसकी ये जो रूफ है, इसकी जो हीट है वो नीचे आने में क्या करे, मतलब नीचे कम आ पाए, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे लैंटर्स डालते हैं, लैंटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो लैंटर क्या करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे डालते हैं ताकि गर्मी हमें कम लगे। अगर हम बात करेंगे रेगिस्तान की, ठीक है, बहुत मोटी मतलब बहुत बहुत मोटी दीवारें होती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें से क्या, हीट ज्यादा अच्छे से अंदर ना आ पाए, ठीक है। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द इंटीरियर कूल। ये क्यों करते हैं? ताकि अंदर हमें गर्मी ना लगे, यानी कि अंदर ठंडा रह सके। द मड हाउसेज इन अ विलेज ऑल्सो रिमेन कूल ड्यूरिंग द हॉट डेज। जो गाँव में जो मिट्टी के घर होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा मिट्टी के घर जो होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, इवन गर्मियों में भी ठंडे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल। अब ये बताओ, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्या वहाँ पे सेम एज इट इज जैसे हम लोग जिस घर में थे ऐसे ही घर बनाए जाते? नहीं, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, हम हट टाइप के घर बनाते हैं। कैसे घर बनाते हैं? हट टाइप की वजह से मान लो बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो पानी जो होता है यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा नहीं होगा, तो पानी क्या होता है यहाँ से तुरंत की तुरंत निकल जाता है। तो उससे क्या होता है, ये जो घर में होती है सीलन की जो वेट प्रॉब्लम होती है सीलन की, वो दिक्कत कम होती है, ठीक है। अगर मान लो छत होगी तो छत पे पानी भरेगा, पानी हो तो सीलन की दिक्कत होती है ना, इसलिए क्या करते हैं, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ पे हट जैसे घर बनाते हैं। अब बात करेंगे प्लेसेस दैट रिसीव हैवी रेनफॉल हैव हाउसेज बिल्ट ऑन स्टेडियम की वुडन पिलर। कैसे वहाँ से जो जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे कैसे पिलर से बनाए जाते हैं? वुडन पिलर्स बनाए जाते हैं, which keep them at a raised platform. This prevent water from entering the house. ये क्या करते हैं, जो पानी बारिश का पानी होता है उसको अंदर आने से रोकते हैं। The sloping roof slide down the water. जो स्लोपिंग यानी कि जो स्लोपिंग इट मीन्स जो ऐसे इसको हम बोलते हैं स्लोपिंग रूफ। जो स्लोपिंग रूफ होती हैं वो क्या करती हैं, वो पानी को यहाँ पे क्या नहीं रुकने नहीं देती, ठीक है। Still help in keeping away snakes and wild animals. Stills होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, यानी कि जो कीड़ा मकोड़ा, यानी कि वाइल्ड एनिमल हो गए या फिर कुछ भी हो गया, इनको अंदर आने से रोकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बाहर, जैसे मान लो ये आपका, जैसे मान लो ये घर बनाया, घर के बाहर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लकड़ियों का क्या कुछ भी आएगी, यहाँ पे तार वायरिंग करके बना देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, कोल्ड प्लेस की। कोल्ड प्लेसेस की बात करते हैं। कोल्ड प्लेसेस क्या होता है बच्चों, हाउसेज बिल्ट ऑन हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ टू स्लाइड ऑफ द स्नो। यहाँ पे भी कैसी बनाई जाती है, स्लोपिंग, यहाँ पे कैसी स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है ताकि जो बर्फ है वो इकट्ठी ना हो पाए, क्या हो जाए, स्लाइड ऑफ द स्लो एंड आइस, यानी कि जो वो बर्फ है वो क्या हो जाए, आराम से साइड मतलब निकल जाए, ठीक है, स्लाइड हो जाए। इसका मतलब कि इन द आर्कटिक रीजन द एस्किमो लिव इन अ इग्लू हाउस बिल्ट फ्रॉम अ स्नो। आपने देखा होगा, आपने जिसको हम बोलते हैं इग्लू। इग्लू का मतलब होता है बच्चों पूरा बर्फ के द्वारा बना हुआ, बर्फ से बना हुआ घर, मतलब, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इग्लू। दे आर डॉम शेप। जो इग्लू होता है वो कैसी शेप का होता है बच्चों, डॉम शेप का होता है। डॉम शेप का मतलब जैसे कि मान लो ये था, ये इस टाइप से, हाँ इस टाइप से होता है। यहाँ पे ये हो गया आपका इग्लू, ये बन गया आपका इग्लू। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे बर्फ होगी, ये पूरा इसी को हम बोलते हैं इग्लू। यहाँ पे आराम से आप अंदर रह सकते हो, ठीक है। ये बहुत अंदर से गर्म रहता है ये। उसके बाद दिस डज नॉट अलाउ टू एस्केप फ्रॉम इनसाइड द हाउस, यानी कि दिस डज नॉट अलाउ द हीट to escape from the inside house and cool wind from the entering side, यानी कि ये अंदर एकदम गर्मी रखता है और जो बाहर की ठंडी हवाएं हैं उनको अंदर नहीं इग्लू जो है उसमें अंदर नहीं आ पाती हैं। The interior of the house is lined with fur and animal skin to keep the house warm. Beside the houses there are many other types of houses like houseboat। आपने देखा होगा बहुत अलग, इसके मतलब इग्लू के अलावा बहुत अलग अलग तरीके के हाउस बोट्स होते हैं, जैसे कि ट्री हाउस हो गया, हाउस बोट हो गया। ट्री हाउस और हाउस बोट मतलब जैसे आपने देखा होगा हाउस बोट, जो बोट होती है उसमें घर बना दिए, घर जैसा होता है, उसको हाउस बोट बोलते हैं। ट्री हाउस देखा होगा आपने, जो पेड़ पे मतलब ट्री हाउस मतलब ट्री की तरह पे शेप के दे रहे हैं। बस शेल्टर, जो बस शेल्टर मतलब बस की तरह, जो बस में जो घर बनाया जाता है। सम पोर्टेबल शेल्टर्स लाइक टेंट्स
कार्बन्स एंड ये ट्रेलर्स, ये सारे के सारे ये घर के नेम हो गए, ठीक है, इस टाइप से। अब हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स की। मटेरियल्स की बात करेंगे। हाउस आर जनरली बिल्ट विद मटेरियल्स that are easily available in the market. The material vary from region to region. जैसे हमने बताया ना कि हर जगह अपना अपना एक जहाँ भी हम रहते हैं उसके घर अपने मतलब जैसे इट मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पता चलता है कि मौसम बहुत ठंडा है या गर्म है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग हम लोग वैसे घर बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें वहाँ पे मटेरियल मिलता है। मटेरियल का मतलब जैसे घर बनाने के सीमेंट हुआ, ईंट हुए, पत्थर हुई, जो भी हम यूज़ करते हैं घर को बनाने के लिए, वो सारे के सारे मटेरियल डिपेंड करता है वो कहाँ पे, और ये जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे नियर बाई मार्केट में हमें मिल जाता है, ठीक है। सैंडस्टोन इज यूज टू बिल्ड हाउस इन राजस्थान। सैंडस्टोन जो होते हैं उसमें वहाँ सैंडस्टोन से राजस्थान में घर बनाए जाते हैं। ऑन द आइलैंड सैंड इज यूज टू मेक ब्रिक्स एंड द जेली फ्रॉम द लेगून्स is used to cement, ठीक है। वॉल आर मेड ऑफ स्टोन्स, ग्रास, लीव्स, स्ट्रीट्स, ये देखो इनकी वॉल्स कैसे ये इनकी इस टाइप से बनाई जा सकती है। हाउस मेड ऑफ मड मड मतलब होता है कीचड़, इनकी मिट्टी से बनाए जा सकते हैं। लीव्स मतलब पत्तियों से, स्ट्रॉ से, बम्बू से, इनकी जो लकड़ी की जो होती है बांस की जो लकड़ी, उनसे जो घर इनकी बात करेंगे। हाउस किससे बना, मिट्टी से, पत्तियों से, स्ट्रॉ मतलब मड, लीव, स्ट्रॉ एंड बम्बू आर कॉल्ड कच्चा हाउस। को क्या बोलते हैं बच्चों, हम कच्चा हाउस बोलते हैं। दे आर वीक एंड टेम्परेरी, ये कैसा होता है, वीक होता है और टेम्परेरी हाउस होता है, हम यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा सकते हैं। मैनी हाउस लिव इन हट इन विलेजेस, ये क्या है, इस टाइप से कहाँ मिलेंगे आपको, गांव में मिलते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज, अगर हम बात करेंगे टाउन और सिटीज की, वी फाइंड पक्का हाउस, वहाँ पे कैसे हाउस होते हैं, पक्के हाउस होते हैं जिसमें सीमेंट, यानी कि दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स मतलब होता है बच्चों ईंट, ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन एंड स्टील से जो बने होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पक्का हाउस बोलते हैं। और दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल मतलब बहुत टाइम तक चलते हैं ये हाउस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मनी एट आवर डिस्पोजल while constructing a house, economic status of the individual is of utmost importance। यानी कि अगर हम बात करेंगे बच्चों अगर हम घर बना उनकी मनी एट आवर डिस्पोजल का मतलब, अगर मान लो हमें घर बनाना, जितना हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो बहुत अच्छा घर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इनके while constructing a house, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द utmost important, अगर हमें घर बनाना है तो हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए। हमारे मीन्स अगर मान लो कोई भी घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। पैसा जितना ज़्यादा अच्छा मतलब जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना हम पैसे उतने अच्छा हम मकान बना सकते हैं, उतना अच्छा घर बना सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड टू बिल्ड द हाउस, जो मटेरियल यूज़ करते हैं घर पे बनाने के लिए अच्छा सिलेक्शन होगा। जो भी हम मतलब मटेरियल जो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर अच्छा पैसा होगा तो अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे। एंड इवन फॉर इट्स डेकोरेशन डिपेंड्स ऑन द मनी एट द इंडिविजुअल डिस्पोजल, यानी कि इवन अगर हम बात करेंगे कि ऐसे सजावट मतलब क्या डेकोरेट करना, डेकोरेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुत सारे वही ना सेम, कि सब कुछ क्या डिपेंड करता है, मनी पर। मनी मतलब पैसे पे डिपेंड करता है। अगर हमें घर बनाना है तो अगर जितना अच्छा पैसा होगा, इनके अगर हमें डेकोरेशन कर घर बन गया मान लो उसके डेकोरेशन के लिए भी चाहिए, तो हमें फर्नीचर चाहिए होता है, लाइटिंग चाहिए होती है, बहुत सुंदर सुंदर हमारे पास पेंटिंग होनी चाहिए, देन हम उसको क्या ताकि हम उसको डेकोरेट कर सकें, ठीक है बच्चों। Houses that use modern technology and latest method of a construction are expensive। अभी जो घर बन रहे हैं बच्चों क्या है, मॉडर्न घर बन रहे हैं आज के, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, मॉडर्न है ना। इस टाइप से क्या होता है, जब हम चीज़ें मॉडर्न है तो क्या है, अभी आज के टाइम में बहुत सारे एक्सपेंसिव मतलब महंगी चीज़ें हैं। जैसे एग्जांपल देंगे मेंशंस, बंगलोज एंड हवेलीज, देयर कॉस्ट कंस्ट्रक्शन वेरी हाई। इनकी अगर हम बात करेंगे, इन सारी के बंगला हो गया, हवेलीज हो गई, इन सब की क्या होता है बच्चों, बहुत महंगी, बहुत बड़े बड़े होते हैं, विलास जिसको बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इनके लिए क्या चाहिए होता है, हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। दीज ऑल आर द पक्का हाउस एंड द रिक्वायर्ड लेस मेंटेन।
और ये कैसे हाउस होते हैं, कच्चे हाउस होते हैं या पक्के हाउस होते हैं, जल्दी से बताओ। ये पक्के हाउस होते हैं। इनके और क्या, इनको मेंटेन रखने के लिए भी पैसे चाहिए। मान लो हमने घर बनवा लिया, घर बनवाने के बाद मान लो 4-6 साल बाद उसमें क्या, मतलब हर मतलब टाइम से उसको क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस इट मीन्स उसमें पुताई, मतलब इसमें पेंट करना, लाइक उसमें कलर करना, कुछ चीज़ मान लो फर्नीचर टूट गया तो चेंज करना, इसमें क्या होता है, हमें मेंटेनेंस चाहिए होता है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे, शॉल्स आर लो बजट house built in a row in densely populated areas like Mumbai. Such places have shortage of land. They have no they have one room houses which do not cost much. यानी कि चॉल्स क्या होते हैं बच्चों, चॉल्स का मतलब होता है जहाँ पे जैसे मान लो कोई भी घर बना दिया, कोई भी बड़ी सी स्पेस होगी, वहाँ पे छोटे छोटे जो घर बनाते हैं, छोटे छोटे एक रूम के जो होते हैं उनको बोलते हैं चॉल्स। ठीक है। तो वहाँ पे क्या, वो बहुत छोटे छोटे रूम होते हैं और वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा, इट मीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो रूम रेंट पे भी तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। ठीक है, इस टाइप से। और बहुत ज़्यादा पास एकदम बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। सच हैव शॉर्टेज, इनकी क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जगह यानी जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं बहुत पास घर बना दिए जाते हैं, एक एक रूम का एक एक कमरा हो जाता है, इस टाइप से। ठीक है। People with very low income live in temporary house made of tin sheet, plastic and cardboard. जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते या फिर जो बहुत कम कमाते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, कहाँ ये टेंट में आपने देखा होगा, झोंपड़ी जिसको बोलते हैं हम। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज तो क्या होता है, वो झोंपड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झोंपड़ी। ठीक है। तो टेंट हो गया, टेंट शीट हो गया, प्लास्टिक की आपने देखा होगा, प्लास्टिक की डाल के, कार्डबोर्ड टाइप की डाल के जो बनाते हैं, वो क्या होती है, झोंपड़ी होती है। द हाइजीन कंडीशन सच प्लेसेस आर ऑल्सो नॉट हेल्दी। और वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा, जब ऐसे एरिया में रहोगे तो क्या वो हमारे लिए हेल्दी है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, दिक्कत, बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। दीज आर कॉल्ड बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्लम्स। इनकी बहुत छोटे एरिया में, बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत पास रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, बहुत गंदगी होती है, और क्या उसको बोलेंगे हम, स्लम्स बोलते हैं। ठीक है। Beside all above factors are culture, tradition and taste. Sense also influence construction of हाउस। इसका मतलब अगर हम अपनी बात करेंगे, हमारा कल्चर कैसा है, हमारा ट्रेडिशन कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना घर बनाते हैं। जैसे मान लो अगर हम साउथ में जाएंगे, तो साउथ में जैसे जगह सिंपल, जो साउथ के लोग होते हैं, कि साउथ के लोग नॉर्थ इंडियन जैसे होते हैं, नहीं होते, उनका अलग तरीके घर बने होते हैं, अलग तरीके का खाना होता है, कल्चर अलग होता है उनका। तो इस तरह से भी डिपेंड करता है चीज़ें। ठीक है। अगर हम बात करेंगे लिविंग इन कम्युनिटी, a family lives in a house. Many family living near or around our house from a neighborhood. ठीक है। अगर हम बात करेंगे फैमिली कम्युनिटी की, जैसे मान लो जहाँ भी हम रहते हैं, जैसे आप जहाँ रहते हो, आपके आसपास आप सब लोगों को जानते होंगे ना, साइड वाले अंकल आंटी जितने भी हैं, तो उनको हम बोलते हैं सिंपल, ये हमारे क्या, पड़ोसी है। नेबर्स मतलब पड़ोसी होना। तो ये इससे क्या है, हम जब मतलब जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे आसपास के लोगों को जानते हैं। Neighborhood not only include house but also some individual and institution service provides like potter, shopkeepers, goldsmith, bank, hospital and school. अगर हम बात करेंगे कि नेबर्स की हम बात करें, सिर्फ नेबर्स हम जहाँ रहते हैं आसपास, जिनको हम जानते हैं, वही नहीं होते। यानी कि जहाँ मार्केट, जैसे कि कोई भी मार्केट हो गया, हम रेगुलर जाते हैं, जिन कस्टमर से हम बात कर रहे हैं, गोल्ड स्मिथ की हो गई, बैंक जाना, हॉस्पिटल जाना, स्कूल जाना, ये भी हमारी क्या होती है, एक फैमिली होती है, कम्युनिटी होती है। दे हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये हमारी लाइफ की एक बड़ा पार्ट हो, जैसे कि मान लो बैंक हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है, हॉस्पिटल भी होता है, स्कूल भी होते हैं। तो दीज आर थिंग्स। अगर हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ नेबरहुड के एडवांटेज, फायदे क्या हैं बच्चों, देखो। अर्न फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन हेल्प्स इन अर्निंग मनी फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली एंड द पर्सन हिमसेल्फ। मतलब हम जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा क्यों कमाते हैं, हम पैसा इसलिए कमाते हैं बच्चों, ताकि हम अपनी जो भी हमारी
मीन्स जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, कि जो हमारी नीड्स होती हैं उनको हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। कुछ भी नीड्स हमारी कुछ भी हो सकते हैं ताकि हम अच्छी लाइफ जी सकें, ठीक है। कोई भी हमारे जैसे कुछ भी खाने का मन हुआ, कुछ भी पहनने का मन हुआ, ताकि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, परचेज कर पाएंगे, ठीक है। तो सम पीपल प्रोवाइड सर्विस इन नेबरहुड एंड इन रिटर्न गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। एग्जाम्पल वॉशरमैन, हॉकर्स एंड शॉपकीपर। अब जिस एरिया में हम रहते हैं, जैसे मान लो जहाँ भी हम एरिया, जिस भी हम जगह रहते हैं फिर, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, हम भी तो किसी को, अगर मान लो कोई हमारे यहाँ काम करेगा, जैसे मान लो हमारे यहाँ मेड काम करते, मेड मतलब जो भी सर्वेंट होते हैं, सर्वेंट जो काम करते हैं, मान लो वो आएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, पैसे देंगे, तो उनकी ज़रूरत भी पूरी होगी, हम भी क्या करें, अपनी लाइफ आराम से जी पाएंगे, आराम से अच्छे से जी पाएंगे। जैसे मान लो बहुत अब वर्किंग वीमेन हो गई हैं, मतलब वर्किंग वीमेन जो होते हैं, वर्किंग वीमेन जो होती हैं बच्चों, उनके पास टाइम नहीं होता तो वो क्या करती है, मेड हायर करती हैं, तो उनकी वजह से आराम से उनका घर का काम भी हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो वॉशरमैन, जो वॉशरमैन घर मतलब वॉशरमैन होते हैं, हॉकर्स होते हैं, शॉपकीपर्स, ये सारे हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की, अब बताओ हमें सोशल, अगर हम बात करेंगे जैसे कि बहुत चोरियां होती हैं तो हम आराम से रह पा रहे हैं, क्यों रह पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन है। हमारे पास प्रोटेक्शन कौन करता है बच्चों, जल्दी से बताओ हमें, कौन बच्चा हमारा प्रोटेक्शन कौन करता है, ये हमारा प्रोटेक्शन करती है पुलिस, ठीक है। देखिए द पुलिस स्टेशन एंड द गार्ड इन आर neighborhood make sure that the people living around are safe and secure। इनकी जो पुलिस होते हैं और जो नेबर, जो हमारी गार्ड, मतलब जो भी गार्ड होते हैं और जो भी हमारा नेबरहुड होता है, ठीक है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे को सेफ रखते हैं और सिक्योर रखते हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ सेफ्टी दैट दे आर अलोंग विद अस इन टाइम्स ऑफ कैलेमिटीज एंड इमरजेंसी सिचुएशन। समटाइम्स क्या होता है बच्चों, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हम अकेले हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, हमारे नेबरहुड, हमारा जो मतलब हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। The medical aspect of the neighborhood is taken care of by the doctor, nurse, hospital and ambulances. They help in times of accident and the disease। आपने देखा होगा कि जैसे कि हम बात करेंगे, ये भी कमी हमारे साथ, जैसे कि मेडिकल, जैसे कि कोई भी दिक्कत होती है, बीमार हो गए तो हम क्या करेंगे, किसके पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल। ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाव करते हैं हमारा। सोशल प्रोवाइडिंग सोशल एंड मोरल सपोर्ट की बात करेंगे बच्चों। वी डिपेंड ऑन आवर नेबर्स वेन एवर वी रिक्वायर हेल्प इन एंड दे सपोर्ट अस इमोशनली ऑल्सो। यानी कि वी डिपेंड ऑन आवर नेबर्स वेन एवर वी रिक्वायर हेल्प। जब भी हमें ज़रूरत होती है अपने पड़ोसी की तो वो हमारी हेल्प करते हैं, दे सपोर्ट अस इमोशनली ऑल्सो। और समटाइम्स क्या होता है बच्चों, हमें इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई भी कैलेमिटी, मान लो कोई भी दिक्कत होती है, मान लो कभी कोई भी रात को चोर आ गया या फिर किसी की कोई भी डेथ हो गई, तो क्या करते हैं, वो हमारे इसमें आके सपोर्ट करते हैं और हमें क्या करते हैं बच्चों, आराम से मतलब हमें आराम से मतलब इट मीन्स हमारे इमोशनली हमें वो करते हैं, हेल्प करते हैं। वी सेलिब्रेट फंक्शन, और हम एक दूसरे के साथ फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशल डेज सबके। अगर मान लो आप अकेले जहाँ भी रहते हो, आप अकेले रहोगे तो क्या आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ना कोई फेस्टिवल, ना कोई स्पेशल डे, ना कोई फंक्शन, कुछ भी आराम से आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। नॉट ओनली हैप्पी, कोई भी मोमेंट आराम अच्छे से आप, जब तक कोई भी आपके साथ ना हो तब तक आप आराम से कोई भी मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाओगे। टेकिंग केयर ऑफ एन अंडर प्रिविलेज, सॉरी we must take care of the needs of all people in our neighborhood, a special mention of the aged, orphans and differently abled people। यानी कि बच्चों हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, खास तौर से जो स्पेशल, इनकी सबसे अगर बात करूँ जो हमारे घर में मतलब इट मीन्स हमारे आस पड़ोस में जो भी बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग इट मीन्स बुजुर्ग लोग जो होते हैं, दादा दादी टाइप की जो लोग होते हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऑर्फन्स मतलब जो बच्चों अनाथ होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड पीपल मतलब जो लोग क्या होते हैं, कोई सुन नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, तो हमें क्या करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब आप इन सब की हेल्प करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको एक पॉजिटिविटी
फील होती है, राइट। वी मस्ट ऑफर हेल्प टू द पीपल एंड द विजुअली impaired in crossing the road, climbing the stairs of even while reading often is look after homeless and children without family. NGO it means नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं बच्चों, जहाँ पे बच्चे रहते हैं या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं हमारे, also work for the unprivileged with the help of the donation. The neighbor we live in must be well planned. जो जहाँ पे हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो क्या होती है, अच्छी होनी चाहिए और वेल प्लान्ड होनी चाहिए। वेल प्लान्ड इट मीन्स सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, सब मतलब अगर हम कोई भी दिक्कत, इट मीन्स वेल प्लान्ड मतलब अच्छे से सब लोग एक दूसरे को हेल्प करें, प्लस वहाँ पे जो भी दिक्कतें होती है सोसाइटी में उसको एक साथ कुछ पैसे इकट्ठा करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सिस्टमेटिक होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए वो। देयर मस्ट बी इनफ प्लेस फॉर सिटिंग अप अ पार्क, मार्केट etc। वहाँ पे कोई ना कोई प्ले मतलब पार्क होना चाहिए और कोई भी मार्केट होनी चाहिए। देयर इज नीड टू बी use the limited land sensibly for the increasing population and need of the people. Okay, सोशल एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों, सोशल एनिमल्स कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। सोशल एनिमल हमें पता ही है ना, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग की ही बात नहीं कर रहे हैं, बट मैनी इंसेक्ट ऑल्सो लिव टुगेदर इन अ वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सोशल सेटअप। दे लिव एंड वर्क टुगेदर, हम एक साथ रहते हैं, एंड प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम द एनिमीज। Example, ants, bees, wasps are also called। ये सिंपल सी बात देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि हम जहाँ भी रहते हैं आपने देखा होगा मक्खी होती है, मच्छर होते हैं। वास्प का मतलब होता है बच्चों, जो हम बात करेंगे जो क्या बोलते हैं उसको, बर शायद बोलते हैं, राइट। वास्प मतलब बर होती है, ठीक है, जो येलो टाइप की होती है, जो हनी भी जिस टाइप की होती है, जो बहुत तेज काटती है उसको बोलते हैं। कि सारे के सारे क्या, ये भी तो सोशल एनिमल हैं बच्चों। ये इंसेक्ट जो होते हैं इनकी ऑल सोशल इंसेक्ट एज दे लिव इन स्पेशल कॉलोनीज। ये कहाँ रहते हैं, स्पेशल, इनकी खुद की स्पेशल कॉलोनीज होती है बच्चों। और ये जो इंसेक्ट होते हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको ये क्या करते हैं, इनको इट मीन्स जो भी हमारे एटमॉस्फेयर जो भी चीज़ें खराब होती हैं या फिर कोई भी खाना खराब हो तो उसको क्या करते हैं, ये खाने को क्या करते हैं, इट मीन्स जो भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं उनको आराम से ख़त्म करते हैं, ठीक है। हनी बी की बात करते हैं। हनी बी लिव इन अ लार्ज ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। जो हनी बी होती है कहाँ रहती हैं बच्चों, कॉलोनीज में रहती हैं। ईच मेंबर ऑफ द कॉलोनीज हैज अ स्पेशल ड्यूटी एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल नेस्ट। और हर जो भी मेंबर होता है और हर किसी की क्या होती है, स्पेसिफिक ड्यूटी होती है, और वहाँ पे सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक काम होता है और सब अपना अपना देखते हैं। बीज आर अडेप्टेड फॉर फीडिंग ऑन नेक्टर एंड पोलन। जो बीज होती हैं वो किससे खाना खाती है, नेक्टर एंड पोलन से। बीज प्रोवाइड अस विद द हनी एंड बीज वैक्स। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, ये हमें प्रोवाइड करती है हनी और बीज वैक्स जो होती है, यानी कि उसको हमें प्रोवाइड करती है। हनी मतलब शहद और बीज ये वैक्स होता है, मॉम जिसको बोलते हैं, मॉम उसको हमें प्रोवाइड करती है। दे लिव इन beehives which have several hexagon compartments, lay eggs, store honey and pollen. The different type of honey bees की अगर बात करेंगे, एक होती है क्वीन बी, मेल बी एंड वर्कर बी। क्वीन बी क्या होती है बच्चों, क्वीन बी ले एग्स। क्वीन बी क्या करती है बच्चों, ये अंडे देती है। शी लेज अराउंड 1500 एग इन अ डे। कितने अंडे देती है बच्चों, ये 1500 एग्स। 1500 एग एक दिन में ये देती है, इसको हम बोलते हैं क्वीन बी बोलते हैं, ठीक है। शी इज द लार्जेस्ट बी, और ये क्या होती है, लार्जेस्ट बी यानी कि लार्जेस्ट मधुमक्खी होती है। मेल बी की बात करेंगे, ड्रोन मेट्स विद द क्वीन बी विद आफ्टर विच ही डाइज। द रोल इज इन रिप्रोडक्शन ओनली। यानी कि जो मेल ड्रोन होता है बच्चों ये किसके साथ रहता है, क्वीन बी के साथ रहता है, ठीक है। वर्कर्स बी की बात करेंगे हम। वर्कर्स बीज परफॉर्म वेरियस जॉब्स लाइक, वर्कर का मतलब जो काम करते हैं,
जो वर्कर होते हैं इनका अब सबका काम अलग अलग होता है, बहुत सारे इनका अपने अपने रोल होते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग नेक्टर एंड पोलन फॉर हनी, यानी कि जो नेक्टर को जो भी खाने की, अगर हम बात करें खाने की, तो नेक्टर इट मीन्स ये क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करती हैं अपने हनी के लिए। प्रोडक्शन वैक्स टू मेक हनी कॉम, और जो जब हनी कॉम मतलब जहाँ पे ये अपनी शहद को रखती हैं, तो उसको वहाँ पे अपना छत्ता बनाने के लिए वैक्स को, हनी कॉम का यूज़ करती हैं। फीडिंग एंड लुकिंग आफ्टर द बेबीज, और क्या करती हैं जो बच्चे होते हैं इनकी, जो ये बीज के जो बच्चे होते हैं इनको खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना होता है इनका काम। और क्लीनिंग एंड गार्डिंग द बिहाइव, उनको साफ सफाई करना, सब कुछ इन्हीं का काम होता है। द वर्कर बी स्काउट इसको बोलते हैं हम। डांसेस टू शो द लोकेशन ऑफ अ नेक्टर, यानी कि जो ये वर्कर्स क्या करती है, नेक्टर एक पूरा डायरेक्शन शो कर, डांस इनकी शो करती है जहाँ पे नेक्टर होता है। इट डांसेस इन फिगर 8 पैटर्न, ये कैसे 8 पैटर्न में अपना डांस शो करती हैं। द फास्टर द बी डांस द नेक्टर इज द नियरर द, इट मीन्स जितना फास्ट ये डांस करेंगे इट मीन्स उतना ही इसके पास क्या होगा, नेक्टर होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो इनके खाने, तो मान लो यहाँ पे खाना है, तो ये क्या करती है, जैसे यहाँ पे मान लो ये, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक मधुमक्खी, मतलब ये बी है, ठीक है। तो क्या करेगी, यहाँ ढूंढती आएगी, जैसे ये मतलब इसे चलना, इनको डांस का मतलब इनका चलना, जैसे ये बहुत तेज चलेगी तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, इसके आसपास इसका नेक्टर मतलब इसका खाना है, इसलिए क्या करती है, बहुत तेज से चलना स्टार्ट कर देती है। आंट की बात करेंगे। आंट लिव इन कॉलोनी, आंट कहाँ रहती है बच्चों, कॉलोनीज विद थाउजेंड ऑफ आंट। वी फाइंड 3 टाइप्स ऑफ आंट्स इन ईच कॉलोनी, हम 3 तरह की आंट्स पाते हैं हर कॉलोनी। क्वीन आंट होती है, मेल आंट होती है, वर्कर्स आंट होती है। सबका सेम काम, सब जैसे इनकी क्वीन आंट्स क्या करती है, लार्ज फीमेल होती है आंट हुज रोल, ये सेम वही जैसे कि हमने बी आंट में पढ़ा, सेम इसका भी ऐसा ही काम है, ठीक है बच्चों। ये आप इसे कुछ क्विक पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, और कोई भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। बाय बाय, टेक केयर।